जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश सर आपका शिक्षा एकेडमी बालाघाट हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो क्लासेस है हम एलसीएम और एचसीएफ की क्लास 7 क्लासेस है। इसके पहले यदि आपने हमारी 6 क्लास नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस क्लास को देखें। आज की जो क्लास में आज क्लास का खास क्या है तो उसकी में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा। तो हम लोग जैसे ये सवाल देखते हैं यहाँ पर बेटा, इस सवालों में आपको दिया होता है कि यहाँ पर दो व्यंजकों का एचसीएफ और आपको ये एलसीएम है, एक्चुअल है समापवर्त्य बोला है तो मतलब एलसीएम है। क्रमशः 12 और 396, इसमें एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होंगी। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए कुछ हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें सीखते हैं। मैं आज उनकी कॉन्सेप्ट की क्लास है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास को समझना थोड़ा सा, ये जो आपको है कॉन्सेप्ट क्लास आपको समझ में आना जरूरी है कि क्या होता है एक्चुअल में। बेटा यहाँ पर आपके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा आपको। पहला कॉन्सेप्ट होता है यदि आप पहली और दूसरी संख्या का गुणा करते हो, पहली और दूसरा संख्या का गुणा करते हो तो ये होती है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। किसका होता है बेटा? यदि आपने पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा किए तो ये जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ये दोनों का, ये मतलब इधर का मान और इधर का मान भी क्या होगा, सेम। परंतु पहली चीज यहाँ समझना कि पहली संख्या जो होती है ना वो मिलके बेटा एचसीएफ इंटू एक्स से बनती है। किससे बनती है? एचसीएफ इंटू एक्स। और सेकेंड वाली जो बनती है वो एचसीएफ इंटू किससे बनती है बेटा? वाई। एचसीएफ इंटू वाई किससे बनती है? एचसीएफ इंटू वाई। ये थोड़ा ध्यान रखने का है कॉन्सेप्ट। और ये जो एलसीएम होता है ये एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई और एचसीएफ तो एचसीएफ। अब बात ये आती है आपकी पहली चीज़ से, सर ये एक्स और वाई क्या है बेटा? जब सवालों में आपको एक्स वाई की बात करता है तो एक्स वाई क्या होता है तो समझना ये होती है सह अभाज्य संख्या। कौन सी होती है? सह अभाज्य संख्या। इसके अगले क्लास में इसके बारे में मैं और थोड़ा डिटेल से चर्चा करूंगा कि सह अभाज्य संख्या क्या है। सह अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है जिसका एचसीएफ, जिसका बेटा क्या, जिसका एचसीएफ, एचसीएफ हमेशा कितना होता है? एक होता है। मतलब वो केवल किससे कटेगी? कटेगी तो एक से कटेगी। किससे कटेगी? एक से कटेगी। हमेशा किससे कटेगी? एक से। अब बात आती है कि सर इसके उदाहरण की बात करता हूं तो उदाहरण में कि भैया सहअभाज्य संख्या क्या होती, तो देखो एक्स और वाई ये जोड़े होते हैं संख्याओं के। जैसे मैंने मान लिया 2 और 3, 2 और 3, ये देखो ये 2 भी एक से कटता है, 3 भी एक से कटता है। इसी प्रकार 4 है, 5 है, ये भी एक से कटता है, ये भी। ऐसे कोई भी संख्या आप जैसे 9 और 11 लोगे आप तो देखो 9 और 11, 9 भी एक से कटता है और 11 भी एक ही से कटता है। बाकी अदर किसी से कटता है क्या? नहीं, केवल किससे कटेगी? एक से। जैसे मैंने 7 और 5 ले लिया, 7 और 5 ले लिया, ये भी एक से ही कटता है। अच्छा एक चीज समझो, 4 और 8 लूंगा तो क्या ये सहअभाज्य संख्या के होंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 4 से भी कटते हैं सर, एक से तो कटते कटते, 4 से भी कटते, 2 से भी कटते, तो इसलिए ये होंगे क्या सहअभाज्य संख्या के जोड़े? नहीं होंगे। तो कौन कौन से? 2 और 3, 4 और 5, मतलब जो संख्या केवल किससे कटे? एक से कटे। तो यहाँ पर ना इसके बाद यहाँ पर कुछ सवाल इसमें बनते हैं, वो सवालों की जब चर्चा करेंगे हम उसमें ज़्यादा और डिटेल में समझेंगे इसको। पर मैंने आपको बता दिया कि एक्स वाई क्या है। एक्स वाई क्या है? तो ये एक्स वाई क्या है बेटा? सहअभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? एक। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ये पहला जो कॉन्सेप्ट होता है ये गुणनफल पर होता है। किस पर होता है? गुणनफल पर है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? गुणनफल पर। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है तो समझना, ये पहली और संख्या। अभी जो क्वेश्चंस है आपके मैं सामने लेके आया हूं वो इस वाले से बनेंगे। किस वाले से बनेंगे? इस वाले कॉन्सेप्ट से बनेंगे। तो यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है तो एक नज़र हम लोग उसमें को भी देखते हैं कि यदि मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ दूं, पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या कर दूं? जोड़ दूं, तो क्या होता है तो समझो। मैंने बताया था आपको पहली संख्या किससे मिलकर बनी होती है? एचसीएफ इंटू एक्स, और दूसरी वाली बेटा एचसीएफ इंटू वाई। किससे बनी होती है? एचसीएफ इंटू वाई। तो यहाँ पर एचसीएफ को यदि मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स धन वाई। क्या हो जाएगा? एक्स धन वाई। इसी प्रकार एक और कॉन्सेप्ट होता है, यदि मैं पहली और दूसरी संख्या को घटाऊंगा तो मैंने बताया था पहली संख्या किससे मिलकर बनी होती है? एचसीएफ इंटू एक्स, और दूसरी वाली संख्या किससे बनी होती है बेटा? एचसीएफ इंटू किससे? वाई। तो मेरे को बताओ यहाँ से दोनों से कॉमन मैंने क्या निकाल लिया? एचसीएफ निकाला, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। अभी जो अब आगे जो सवाल पढ़ रहे हो आप लोग वो एलसीएम और एचसीएफ दोनों के मिक्सअप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो। अभी तक आपने जो पढ़ा है एलसीएम के क्वेश्चंस पढ़ा, फिर उसके बाद एचसीएफ के मैंने 3 टाइप पढ़ाया और एलसीएम के भी 3 टाइप पढ़ाया। अब यहाँ एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मिक्सअप चलेगा। तो मिक्सअप चलेगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे। यहाँ कॉन्सेप्ट कैसे कि दो संख्याओं का योग दे देगा,
दो संख्याओं का अंतर दे देगा। ऐसा भी दो संख्याओं का गुणनफल, इसके पहले मैंने बताया पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। और इसके बाद यहाँ डिवाइड भी तो हो सकता है कि पहली और दूसरी संख्या का डिवाइड वाला दे दे, आपका डिवाइड दे देगा। तो पहली संख्या किससे मिलके बनी होती है बेटा, एचसीएफ इंटू एक्स, और दूसरी वाली एचसीएफ इंटू वाई। तो एचसीएफ से एचसीएफ कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स अपान वाई। और एक्स वाई क्या है, मैंने आपको बताया था सहभाज्य संख्याएं के जोड़े। क्लियर हो गया। और एक और कॉन्सेप्ट देखो, ये हो गया योग, ये हो गया अंतर, ये डिवाइड हो गया। और एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना आप, यदि मैंने एलसीएम से एचसीएफ को डिवाइड कर दिया, यदि मैंने एलसीएम से किसको डिवाइड कर दिया, एचसीएफ को, तो समझो एलसीएम किससे मिलके बना होता है बेटा, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। और ये एचसीएफ से एचसीएफ, तो बेटा एचसीएफ से एचसीएफ कटा तो बचेगा क्या, एक्स और वाई। तो यहाँ पर जो आएगा एक्स और वाई संख्याओं का क्या क्या आएगा, गुणनफल आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ। अब जो कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर, जो क्लासेस हमारी जिस पर आधारित है, तो उस क्लासेस को हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चंस मैं अपने के लेके आया हूँ मैं, तो ये जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ये बनेंगे पहले वाले कॉन्सेप्ट से। किससे बनेंगे बेटा, पहले वाले कॉन्सेप्ट से। पहला वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, पहली गुणा दूसरी बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम और गुणा कितना, एचसीएफ। तो ये कॉन्सेप्ट से आपको बनेंगे सब सवाल। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो, अब इसी प्रकार दिया है, देखो यहाँ पर बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 12 और कितना है 396। तो बेटा 12 एचसीएफ हो गया और 396 क्या हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया। अब पहली संख्या आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 36। तो आपको ना दूसरी संख्या ज्ञात करना है। कितनी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, 12 से काटूंगा सर 36 को, 12 36 हो गया। 3 से काटूंगा बेटा इसको, तो 3 कम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो कितना आ जाएगा, दूसरी वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 132। तो यहाँ पर 132 है क्या, हाँ है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 132। ये सवाल यहाँ पर, ये जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े सरल टाइप के होते हैं आपके, पर इसके आगे और आप क्वेश्चंस जो पढ़ते हुए चले जाओगे तो वहाँ पर अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन होंगे। तो चले देखते हैं, जिस टाइप को हम लोग पहले हल कर रहे हैं उस टाइप के। तो ऐसे जब सवाल आएगा तो यहाँ पर ये चीज़ों को आपको पहले गुणा दूसरी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ रख के क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा उसको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा एलसीएम कितना है बेटा, 160 है। इनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या होंगी। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना क्या हो गया, एचसीएफ। यहाँ पर बेटा एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और 160 कितना दिया है आपका, एलसीएम दिया है सर, और संख्या कितनी दी है, पहली 32। तो दूसरी वाली निकालना है, दूसरी वाली को ज्ञात करना है। तो 16 से काटूंगा बेटा 32 को 2 बार, और 2 से काटूंगा मैं इसको, तो कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पर दूसरी संख्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 80। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 80। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका, 80। क्लियर हो रहा है। यदि आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। चले देखते हैं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे दो संख्याओं का एलसीएम दिया है यहाँ पर और 864, और आपको उनका एचसीएफ भी दिया हुआ है 144, और एक संख्या 288 है, तो दूसरी संख्या होंगी। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। हाँ यहाँ पर बेटा वही पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है आपको 864 और एचसीएफ दिया हुआ है आपका 144। पहली संख्या दी हुई है 288, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। 144 से 288 को काटूंगा तो 2 बार, और 2 से काटूंगा बेटा इसको, तो 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो सेकंड वाला आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, सेकंड संख्या 432। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 432। क्लियर हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये सब तो सवाल सरल है, बट बेटा सरल सवाल से मतलब नहीं होता, आपको सब चीज़ें आना चाहिए। यहाँ पर ऐसे भी बच्चे होंगे जो क्लासेस पहली बार देख रहे, पहली बार उनका कंपटीशन में हाथ है, तो उनको तो ये चीज़ें कठिन लगेगी ना। तो यहाँ पर ये चीज़ों को देखते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो यहाँ पर देखो बेटा मेन चीज़ ना, एग्जाम का पहली चीज़ आप समझो, एग्जाम मायने ये नहीं रखती कि सवाल कैसा आया है, मायने ये रखता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी हुई है। वहाँ पर जितने भी आएंगे ना बेटा सब सरल सवालों को हल कर देंगे, पर कठिन सवालों को तो आपको ऐसा लगता है कि कठिन सवालों को नहीं। यहाँ पर ऐसा होता है सिलेक्शन उस बच्चे का होता है जो बनाएगा, जो सवाल सब बना के आएंगे वो भी बनाए,
और जो सब नहीं बनाते वो भी बनाना पड़ता है, तब सिलेक्शन होता है। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पर जब आपकी आदत बन गई है, इन सवालों में प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपका आंसर, आपका सिलेक्शन होना ही है। तो आपको यहाँ पर उस सवालों पे मत जाइए, आप प्रैक्टिस पे जाइएगी, आपकी प्रैक्टिस उस बहाने हो जाएगी। चले देखते हैं सवाल में, यहाँ पर भी इसी प्रकार का है बेटा। तो आपको बोला गया है पहली गुना दूसरी बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना कितना हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, एलसीएम कितना दिया हुआ है बेटा आपको 225 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है बेटा 5 और पहली संख्या कितनी दी हुई है 25। तो यहाँ पर दूसरी संख्या पूछा है, तो 5 से काट दो तो 5 25, फिर 5 से काटा मैंने इससे, 5 चौ 20 और 5 25। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 45। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 45। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 45। क्लियर हो गया? चले हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन जो है आपका, हाँ जैसे ये क्वेश्चन है अगला आपका, एक सेकेंड थोड़ा दिक्कत आ गई क्या? हाँ चल, ये क्वेश्चन है जैसे, इसमें भी पूछा गया है बेटा, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया है, पहली संख्या 77 है। अब देखो आपकी आदत होनी चाहिए, अब क्या करें, तो मेरे को बताओ एलसीएम और एचसीएफ एक साइड होता है? हाँ सर होता है। और एक पहली संख्या यहाँ होती है, तो देखो अब वो लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको क्या करना है सीधा समझो। चले अटैक करें, 11 से काटो बेटा 77 को, 7 आया, 7 से काटा तो यहाँ पर कितना हो गया 7 9 63 और फिर कितना बच गया 7 9 63, तो कितना आ जाएगा 99। हो गया आंसर, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चले हाँ, यहाँ पर तो देखो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए आपकी कि आपके सवाल सीधा देखते से बन जाना चाहिए। चले हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी वैसे ही पूछा गया है, उसी प्रकार करते हैं अपन कि सर दो संख्याओं का यदि उनमें से एक संख्या 15 तथा उनका एलसीएम 300 और संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या है, तो ये 15 बेटा उनमें से एचसीएफ ये दिया हुआ है 15। तो आपको देखो मैंने बताया था एलसीएम और एचसीएफ एक तरफ होता है, तो मेरे को क्या करना है सीधा यहीं से काट दो, 15 से संख्या को काटो, 15 चौके 60 और 4 से काटूंगा तो 4 7 28 और 4 पंचे 20, कितना आएगा 75 आएगा आंसर, खत्म। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसा बनाते आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। हाँ लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी वही है, एलसीएम और एचसीएफ दिया है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 आ जाता है। अच्छा यहाँ पर मान लो कि कोई संख्या, देखो प्रथम संख्या है, इस प्रथम संख्या को यदि मैं 2 से भाग देता हूँ तो बोला उसने कितना आ जाता है बेटा 44, मतलब वो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी 88 है। क्या है 88, तो पहली संख्या कितनी है 88। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ तो एक तरफ होते हैं ना दोनों, और संख्या एक तरफ होती है, तो 44 से मैंने इस 88 को काट दिया, कितने बार 2 बार काटा, फिर इस 2 से काट दूंगा मैं कितने बार 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 132। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 132। तो आपको हमारी क्लासेस समझ में आएगी हम आशा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।